अनुभव करती है या स्वाधीन रहती है? आधीन अनुभव करती है, टोटल आधीन। यहां तक कि सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज वाली आत्मा, वो उसकी रचना थी। रचना थी या नहीं? अंतिम जन्म में उसको दास बनना पड़ता है। किसको है? हाँ जी, मनुष्य सृष्टि के बाप को अधीन बनना पड़ता है, भागीदार के रूप में। भले मैनेजर है, बड़ा दास दासी, तो भी नौकर है या नहीं है? नौकर। ये अंतर पड़ जाता है। जैसे दुनिया की सब माताओं की हालत, वैसे ही माताओं में जो बड़े से बड़ी माता, परे से परे माता है, परे से परे पाठ बजाने वाली ब्रह्म रूपी, परम ब्रह्म रूपी माता है, उसकी भी क्या हालत हो जाती है? आधीन हो जाती। क्यों? कारण क्या हुआ है? ऐसी जड़क तो मेरी बुद्धि है परम पुरुष के मुकाबले। क्या कारण बनता है कि जो अंतिम जन्म में तामसी होकर के ऐसी आधीन बन जाती है, जो सृष्टि के आदि में उसकी रचना थी, उस रचना बनने वाला पहला पत्ता कृष्ण की आधीन बन करके दास दासी का काम करती है। क्यों बन गई है? पतित माताएं ज्यादा बनती हैं कि पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं? पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं, तो वो तो माता है। सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, परम ब्रह्म है। अरे जवाब नहीं आता, वो ही तो सबसे जास्ती पतित बनती है। अरे वो माता इस सच रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती पतित मनुष्य आत्माओं के बीच बनती है या नहीं बनती है? बनती है। सच के आदि में जो सबसे जास्ती पावन थी मनुष्य सृष्टि में, कैसे बन गई? हाँ, सबता जी हरि भरी। क्या करना? नष्टो मोहा स्मृति लगता, अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, देह के संबंधी और संपर्कियों से नष्ट मोहा। सादा से मोह नष्ट हो जाए और स्मृति लब्धा। किसकी स्मृति? एक बाप की जो ऊंच से ऊंच है, जिससे ऊंच कोई आत्मा है ही नहीं, उसकी स्मृति लब्धा। क्या रहे स्मृति में? मैं आत्मा
ज्योति बिंदु, और उसकी भी लिमिट बता दी मुरली में। उस स्मृति लब्धा, उस स्मृति की लिमिट कुछ बताई। अरे है नहीं, उससे निरंतर स्मृति याद कहो, निरंतर याद की लिमिट बताई। निरंतर याद, एक सेकंड भी उस याद के बगैर न जाए। एक ज्योति बिंदु या मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, मेरा बाप एक ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु के अलावा 8 घंटे तक और कुछ भी स्मृति में ना आए। अगर इतनी लिमिट में पहुंच गए तो बाप कहते हैं अव्वल नंबर आ जाएंगे। क्या? पहला नंबर मनुष्य सृष्टि में। सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, 500-700 करोड़ को मानना पड़ेगा कि यही मेरा असली बाप है। मनुष्य मेरा नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का यही एक बाप है, जिससे प्रैक्टिकल में सारी मनुष्य सृष्टि को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल में मतलब है शरीर के साथ हो आत्मा और अनुभव करे कि मुक्ति मिल गई, देह से मुक्ति मिली, देह के संबंधियों की विस्मृति हो गई। पक्का निश्चय बैठ जाए कि एक के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई हितैषी नहीं है। वैसे भी देखा जाए इस दुनिया में कौन से 3 संबंध हैं जो सदैव हित ही चाहते हैं? बाप, टीचर और सदगुरु। सदा कल्याण ही कल्याण चाहते हैं, अकल्याण की बात ही नहीं। तो प्रैक्टिकल में एक आत्मा है जो 8 घंटे की लगातार स्मृति की स्टेज पर पहुंचती है। तो शिव बाप कहते हैं ये बच्चा मेरे पूरे वर्षे का हकदार। पूरा वर्षा क्या है? मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी। है याद ज्ञान, हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार जो शिव बाप के पास है। बाप के पास वर्षा के रूप में अखूट ज्ञान का भंडार है या नहीं है? है। वो अखूट ज्ञान का भंडार अभी किसी बच्चे को अब तक दिया या नहीं दिया? है? है? दिया या नहीं दिया? है? अरे उमंग उत्साह से नहीं बोलते। दिया, लो दे दिया। कोई एक आत्मा माता जी को पता चल गई कि एक आत्मा है जिसको अपने 84 जन्मों का पूरा वृत्तांत मालूम पड़ गया, और वो आत्मा
साबित होती है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप को अपने बच्चों के बारे में सब कुछ मालूम होता है, जीवन चरित्र के बारे में कि नहीं? तो 500 करोड़ के बारे में वो सारा जीवन चरित्र उसके अंदर मौजूद है। अखूट ज्ञान का भंडार है कि नहीं? है? आपको पता चल गया है? कोई ऐसी आत्मा है जो जड़ और जंगम, क्या जड़ 5 तत्वों की दुनिया, जिसका विश्लेषण आज के 500-700 करोड़ मनुष्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। भौतिक तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं कि आत्मा का विश्लेषण कर रहे हैं? भौतिक तत्वों का, दैहिक तत्वों का, जड़ तत्वों का आलोड़न कर रहे हैं, लेकिन जो विनाशी तत्व हैं उनका आलोड़न कर रहे हैं। अविनाशी आत्मा का उनको ज्ञान भी नहीं है, उसके आलोड़न करने की बात ही नहीं, मंथन करने की बात ही नहीं। तो उसी कहते हैं आध्यात्मवाद। उसके विपरीत भौतिकवाद। पंचभूतों का बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहे तो भौतिकवादी। क्या डॉक्टर लोग हैं, क्या करते हैं? शरीर के 5 तत्वों का जानकारी करते हैं या नहीं है? करते। नंबर 1 भौतिकवादी है या आध्यात्मवादी है? भौतिकवादी है। वकील, जज, दुनिया में जितने जितने राज्य हैं और राज्यों का जो तंत्र है और उनका संविधान है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं? वो भी देह में बंधी हुई जो आत्माएं हैं उनका द्वारा बनाया हुआ तंत्र है, देहधारियों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र है संविधान, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग राज्यों का, कि भगवान का बनाया हुआ है? देहधारियों का बनाया हुआ। इंजीनियर, किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, वो 5 तत्वों का आलोड़न करने वाले, अध्ययन करने वाले। वास्तव में कहें तो स्वाध्याय करने वाले कोई नहीं। स्व माने आत्मा, अध्याय माने अध्ययन करने वाले। कोई भी आध्यात्मवादी नहीं। देह के आधार पर मनन चिंतन मंथन चलता है, देह के 5 तत्वों के आधार पर मनन चिंतन मंथन चलता है तो भौतिकवादी, और आत्मा के बारे में मनन चिंतन मंथन चलता है तो अधि आत्मवादी। अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर क्या है वो आध्यात्मवादी। इस देह के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इस देह के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इनको कैसे कैसे किन दवाइयों से ठीक किया जाए, इसको उसको उसको अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी दवाइयों से ठीक किया जाए, ये भौतिकवाद हुआ या आध्यात्मवाद हुआ? ये भौतिकवाद है। विनाश की ओर बुद्धि जा रही है या अविनाशी की बुद्धि, अविनाश की तरफ बुद्धि जा रही है? विनाश की तरफ बुद्धि जा रही है। अविनाशी की तरफ बुद्धि तब कहेंगे जब अपनी आत्मा का ज्ञान हो और दूसरी आत्माओं के तरफ भी उनके कल्याण का ज्ञान होने लगे। मनुष्य सृष्टि का बाप है,
तो सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो उसके बच्चे हुए या नहीं हुए हैं? उन बच्चों के बारे में, उन मनुष्य आत्माओं के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो सारी जानकारी का अकूट भंडार वो एक बड़ा बच्चा, आत्मा आत्मा, भाई भाइयों के बीच में एक बड़ा भाई, बाप का वर्षे का हकदार बन जाता है। वही परंपरा भारतवर्ष में चलती रही, राजाओं में चलती रही। राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को, कि मझले बच्चों को, कि छोटे बच्चों को राजा ही का वर्षा दिया, बड़े बच्चे को दिया। परंपरा किसने शुरू की है? शिव बाप ने परंपरा शुरू की। शिव बाप ज्ञान का अकूट भंडार देता है, थ्योरी देता है या प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है? थ्योरिटिकल ज्ञान देता है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनाता है, मास्टर त्रिकालदर्शी। सिर्फ थ्योरी का ज्ञान नहीं देता, थ्योरी का ज्ञान स्वयं है उसके पास, इसलिए त्रिकालदर्शी। और बच्चों को प्रैक्टिकल में करा के जाता है, इसलिए बच्चे हैं मास्टर त्रिकालदर्शी। थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल, तो क्या कहेंगे? फेल कहा जाएगा। और प्रैक्टिकल में पास और थ्योरी में फेल हो जाए तो भी वकीलों की दृष्टि में, डॉक्टरों की दृष्टि में, इंजीनियर्स की दृष्टि में उसका मान होगा या अपमान होगा? मान सम्मान होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से हैं, सिर्फ नाम मात्र वकालत प्राप्त की है, लेकिन किसी बड़े वकील के नीचे धंधा करते हैं तो 4 आने जिंदगी भर नहीं कमा पाते। डॉक्टरी की डिग्री ले लेते हैं, मार देंगे 2-4 को। डॉक्टर में बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक का मतलब है विशेष ज्ञानी, और विशेष ज्ञानी भी 2 प्रकार के, एक देह के 5 तत्वों के विशेष ज्ञानी भौतिकवादी, और एक आध्यात्मवादी वैज्ञानिक। आत्मा के अंदर की विशेष जानकारी, अपनी आत्मा के अंदर की भी 84 जन्मों के रिकॉर्ड की जानकारी, और अपनी आत्मा से कनेक्टेड जो भी सृष्टि की आत्माएं हैं, है या नहीं? जन्म जन्मांतर अनेकों आत्माएं कनेक्शन में आती है या नहीं आती है? तो कितना बड़ा संसार हो जाता है हर आत्मा का, नहीं है? हर एक आत्मा जो यहाँ बीज रूप आत्मा रुद्रवत्स कही जाती है, सारे मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। उन बीजों के अंदर उनका अपना अपना सारा झाड़ समाया हुआ है या नहीं? पूरी मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज एक, उसके अंदर 500 करोड़ पत्तों का ज्ञान समाया हुआ होना चाहिए या नहीं? ऐसे ही
जो इस्लाम धर्म के जो डाली है, उसका जो बीज है, उसके अंदर जो इस्लाम धर्म का पूर्वज कहा जाता है, पूर्व माने सबसे पहले, ज माने जन्म लेने वाला। संगम युग में जब भगवान आता है, सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है, नई सृष्टि का, तो पहले पहले उस आत्मा ने अमुक धर्म का बीज बनने का, बाप बनने का प्रैक्टिकल में ऐसा पुरुषार्थ किया। तो सबका बीज है। तो उस बीज में अपने धर्म से कनेक्टेड जितने भी पत्ते होंगे, उनका सारा ज्ञान होगा या नहीं होगा? ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, उसमें 500 करोड़ सृष्टि का जो भी मनुष्य मात्र है, एक एक का ज्ञान समा जाए, उसको कहते हैं अकूट ज्ञान का भंडार। वो सदाकाल किसके पास है? एक शिव बाप, आत्माओं के बाप के पास है। और वो देता किसको है? बड़ा बच्चा कैसे बन जाता? के पास जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सबसे जास्ती संभालने वाला। जैसे दुनिया में बाप होते हैं, उनके कारखाने होते हैं, जमीन ज्यादा जमींदार बाप होते हैं, दुकानदार बाप होते हैं। उनकी दुकान को, उनके कारखाने को, उनके जमीन को, जो भी उनका वर्षा उनके पास है, उसको जो बच्चा सबसे जास्ती तवज्जो देगा संभालने का, उसी को सौंपते हैं। और सबसे जास्ती तवज्जो देने वाला बाप का बड़ा बच्चा ही होता है, समझदार। क्यों? छोटे बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि उन बच्चों में लंबे समय की प्योरिटी की पावर आती है बाप की। क्या 5000 साल के बाद वो परम पुरुष, परम पिता इस सृष्टि पर आता है। बड़े बच्चे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है ना, है? करता है। तो उसकी सारी पावर किसमें गई? बड़े बच्चे में गई। उस पावर के आधार पर वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके परम पद, जिसे विष्णु पद कहा जाता है, जिसे परम आत्मा कहा गया है गीता में, परमात्मा इति उदाहृत, परमात्मा जिसे कहा जाता है, वो बनती है परमात्मा पार्थधारी। इस तरह 3 तरह की आत्माएं हो गई सृष्टि में। एक सर्वोपरि कही जाती है, मानी जाती है, परम पुरुष। कौन? जिसका सदा नाम क्या है? शिव। अक्षर, वो कभी क्षरित होती नहीं। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ कैसी है? क्षरित, पतित होने वाली। क्षरित हो गया, गिर गया, पतित हो गया, शक्ति क्षीण हो गई। तो
शिव बात आकर के तरीका बताते हैं। क्या उस तरीका का नाम क्या है? राजयोग। जिस योग में राज भरा हुआ है, गुह्य राज बताता है। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान बताता हूं। क्या गुह्य ज्ञान बताता हूं? पहली बात, स्वधर्मे निधनम से है, परधर्मो भयावह। स्व माने अपना, धर्म माने धारण। अपनापन है, अपना क्या है? आत्मा। आत्मा के धर्म में मर जाए, आत्मा की स्मृति में, वो भी श्रेष्ठ है। परधर्म वो भयावह, दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, वो जन्म जन्मांतर भयभीत करता रहेगा, दुखी करता रहेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो क्या करना है? स्वाधीन, आत्मा के अधीन बनना है। अब आत्मा को जानते ही नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है सन 36 से पहले है? क्या हालत हो जाती है? अपनी आत्मा को बेसिकली भी नहीं जानते कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। वो आत्माओं का बाप आकर के जन्म देता है, स्मृति देता है, स्मृति रूपी जन्म देता है कि तुम देह नहीं हो, 5 तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो। भारतवासी कहते तो हैं हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन जानते हैं कि आत्मा क्या है? कह देंगे आत्मा सो परमात्मा। बात खत्म। आत्मा, हर आत्मा परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा, ये कैसे हो जाएगी? शिवो हम आत्मा ही शिव है, कोई दूसरा भगवान नहीं। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं। इन बातों का फाउंडेशन डालने वाले, शूटिंग करने वाले, रिहर्सल करने वाले हम ब्राह्मणों की दुनिया में हैं या बाहर हैं? कौन है? देहधारी धर्मगुरु है? कोई एक का नाम ले लो। है ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरु है तो ब्रह्मा से पैदा होने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या हुए? है देहधारी धर्मगुरु हुए। तो हम सब क्या हैं? है? हम सब क्या हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं है? नहीं है? है या नहीं? अरे 24 घंटे आत्मिक रूप में स्थिर रहते हैं या देह ज्यादा याद आती है, अपनी और पराई? तो हम देहधारी है या नहीं है?
अभी तो बात चल रही थी अपने को जो भगवान समझते हैं वो अपने को भगवान नहीं समझते, वो तो ठीक है भगवान। देहधारी ही अपने को भगवान समझते हैं, जो अपन को भगवान समझते हैं वो देहधारी हैं या नहीं है? देहधारी है। पहले पहले वो देहधारी जो अपन को भगवान समझते हैं। उन देहधारियों में अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा। उसके बाद इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर कैसे, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके बाद उनके फॉलोअर्स आए ना नंबर वार है। तो हम भी नंबर वार की लिस्ट में हैं, ये अव्वल नंबर है। भगवान हम नहीं समझते हैं ना, है ब्रह्मा जो अपने को भगवान समझता था, ब्रह्मा अपन को भगवान समझता था। भगवान साकार में हम अपन को क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? जो देहधारी हम समझते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो हो गए ना। ऐसा थोड़ी है कि सब देहधारी ये हो जाएगा। अच्छा, सब देहधारी भगवान नहीं है तो है क्या? सो तो बताओ। आत्मा जो समझते हैं है आत्मा की स्थिति में। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी आत्मा नहीं समझते तो देहधारी धर्मगुरु हो गए। आत्मा की स्थिति में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो आज नहीं तो कल, वो अलग बात है, कल होगा कल देखेंगे। कल का माया परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? माया देहभान की परीक्षा जरूर लेगी। 5 विकारों का बाप जो देहभान है उसकी परीक्षा एक एक के अंदर से लेगी कि कितना कितना देहभान है। देह अभिमान का बाप का बच्चा है या आत्माभिमानी जो बाप है उसका बच्चा बना है? वो तो ठीक है, ड्रामा में होगा तो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। भविष्य के लिए ड्रामा बोला, पुरुषार्थ करो ना, तुम ड्रामा को छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा के ऊपर तो मत छोड़ो ना। नहीं, वही तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि कल अगर होगा कल बन जाएंगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कल बनेंगे कल। कहाँ कह रहे कल बन जाएंगे? आपने कहा ना कि हो सकता है कल धर्मगुरु बन जाए, हम कल बन जाए। अरे अभी स्थिति क्या है? अभी जिनकी स्थिति है वो जाने, हमारी हम नहीं सकते। हमारी अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति है। ये बात थोड़ी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम धर्मगुरु हो गए। प्रैक्टिकल में क्या है? देह की स्थिति है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। तो हम भी स्वीकार कर रहे थे कि स्थिति तो हमारी देह की स्थिति है, देहभान में है, तो हम विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। और देहधारी धर्मगुरु भी विकारी होते हैं, निर्विकारी तो होते नहीं। तो जो विकारी होते हैं वो ही देहधारी धर्मगुरु इतने विकारी बन जाते हैं कि वो भगवान नहीं पहचान में आता है, कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होता रहता है। और वो अनिश्चय बुद्धि क्या कहा जाता है? विनश्यते। क्या विनश्यते? उसके पाठ का विनाश हो जाता है। आत्म की स्थिति का विनाश हो जाता है। कब? आत्म की स्थिति का विनाश ही तब हो जाता है जब हम आत्मा अपने को लगातार समझ ही नहीं पाते, स्मृति में ही नहीं आती। जरूर हमने दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया है। जो ऊंचते ऊंच आत्मा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो आया हाँ सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपाल हाँ सत्य है दया, ऐसा हम भी सोचते। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। पहले फेसबुक में जब हम गए तब हमारी बुद्धि में आया कि यही बात सच्ची है। अरे जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई क्या थी? जब ज्ञान के आदि काल में थे
तब सच्चाई ये थी कि निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, दिया या नहीं दिया। और अब क्या सच्चाई है? अब दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज में भी लगती हैं या नहीं लगती हैं? दिल की बातें लगती हैं या नहीं लगती? नहीं लगती हैं। ऐसा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है। समाज का आधार लिए बगैर जन्म जन्मांतर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। समाज के बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। क्या? एक ही राजा होता है जो अपने राज्य में किसी के बंधन में नहीं रहता। वो छोटे मोटे राजाएं होते हैं नंबर 1। एक राजा ऐसा भी है। कैसा है? एक राजा इस मनुष्य सृष्टि में ऐसा है, हाँ, जो किसी के अधीन नहीं रहता। सारी सृष्टि उसके अधीन होगी, लेकिन वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। वो किसी के वाद को स्वीकार नहीं करेगा। उसे वाद अच्छा लगेगा तो उसका चलाया हुआ वाद ही अच्छा लगेगा। किसी दूसरी आत्मा के वाद में उसे मजा ही नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में किसी की बात अच्छी न लगे। दुनिया में संबंध में, संपर्क में तो आने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई संबंधी में बिल्कुल बंध करके लगातार रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सर्व संबंधी कोई देहधारी या सदा विदेही, हाँ, वो हमारा संबंधी। और जो हमारा संबंधी, बड़े से बड़ा संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला, वर्षा दिलाने वाला बाप का संबंध। लेकिन जो बाप का वर्षा है, उसकी अगर कदर की तो ठीक, और थोड़ी भी बेकदरी कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा? है खराबी होगा, नीचे गिरेंगे ना। तो जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी की कदर करता है, माना जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे। अब बाप का धंधा क्या है इस सृष्टि में आकर के? ज्ञान देना। बच्चों को क्या धंधा होना चाहिए? वही ज्ञान, ज्ञान माने पहचान, जानकारी। बच्चों का भी धंधा यही होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सदा काल सत्य क्या है? कौन है सदा काल सत्य? 84 जन्मों में तो हम नहीं पहचान सके, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में थे। अभी हम जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो सकते हैं। निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के बेहद के चक्र से पहले न्यारे होंगे,
कि हद के चक्र से पहले न्यारे होंगे, बेहद के चक्र से पहले न्यारे हो जाए। बेहद का चक्र क्या है?